सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर। खेलेगा सदर खिलेगा सोनभद्र के तहत विधायक खेल महाकुंभ का 2024-2025 का पतवत में विधिवत पूजा पाठ कर हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सदर विधायक भूपेश चौबे ने की खेल महोत्सव की शुरुआत। मौके पर पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा, चौपन BDO शुभम बरनवाल और भाजपा नेता VHP नेता सहित अन्य दिग्गज नेता मौजूद। योगी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बयान। योगी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेगा मिनी खेल स्टेडियम। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके लोगों को कोच के रूप में योगी सरकार कर रही है नियुक्त। एकलव्य योजना के तहत कमजोर टैलेंटेड खिलाड़ियों को दी जा रही थी आर्थिक सहायता। वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी और रस्साकसी साथ ही अन्य खेलों की हुई प्रतियोगिता। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष पर आयोजित हो रहा खेल महाकुंभ विकास खंड चौपन के पतवत स्थित राजा बलदेव दास बिरला पतवत के मैदान पर खेल का आयोजन। चेहरा देखे चाहिए ना मंत्री जी, ये खेल महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धन के लिए क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज विधानसभा खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वो उसके लिए मैं विशेष रूप से राबर्ट्सगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के मित्र, उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए एक अवसर प्रदान किया है उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराने का। खिलाड़ी के लिए जरूरी होता कि ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर मिले और उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभा निकलकर सामने आती है। माननीय विधायक जी लगातार कई वर्षों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ये सोनभद्र के खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इसके लिए मेरी उनको बहुत ढेर सारी बधाई है। मंत्री जी, सोनभद्र में हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं जो राष्ट्रीय खेल चुके हैं, लेकिन उनके लिए खेल का ग्राउंड ही छीन लिया गया प्राइवेट कंपनी को। निश्चित रूप से मैं सरकार हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाड़ियों के लिए आवश्यकता है, मैंने आज भी विधायक जी से इस बात को कहा, सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात कहा है कि हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया है और लगभग 30 ऐसे विकास खंडों में ग्रामीण मिनी खेल स्टेडियम के पैसे अवमुक्त हो चुके हैं, निर्माण काम चल रहा है और भी हम तेजी के साथ ले जहां भी प्रस्ताव आ जाता है। मैंने विधायक जी से इस बात को कहा है कि प्रस्ताव अतिशीघ्र भेजें, हम यहाँ भी निर्माण की कार्रवाई को पूरा कराएंगे। मंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 43,000 ग्राम पंचायतों में अभी खेल का मैदान चिन्हित ही नहीं है और इस पे सारे अतिक्रमण है, तो कैसे मिनी स्टेडियम बनाएंगे? हमारी सोनभद्र में 511 बनना था मिनी स्टेडियम, अभी 1-2 की ही स्केल शुरू। आप मेरी बात सुने नहीं लगता, आप मेरी बात सुन लीजिए। जमीन रहेगी तभी ना बनवाएंगे। नहीं, मेरी बात तो सुनो आप। हमारी सरकार ने जो नीतिगत निर्णय किया वो बात तो सुनो। हमने कहा कि हर विकास खंड स्तर पर हम एक ग्रामीण मिनी खेल के स्टेडियम का निर्माण करेंगे। हमारा ग्राम विकास विभाग हर ग्राम पंचायत में नरेगा कन्वर्जन कास्ट के अंतर्गत जो है खेल के मैदान को विकसित कर रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है जहाँ जो है खेल के मैदान के लिए जमीन सुरक्षित है, हम वहाँ ग्राम विकास विभाग की तरफ से नरेगा के कन्वर्जन कास्ट से वहाँ खेल के मैदान को विकसित कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास खंड स्तर की बात, हमारा युवा कल्याण विभाग, उसमें इस बात को हम लोगों ने नीतिगत निर्णय लिया है कि हर विकास खंड स्तर पर हम बनाएंगे। उसके प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जहाँ प्रस्ताव आ रहे हैं बनाने का आतंक हो रहा है, यहाँ भी हम बनाने की बात कह रहे हैं। आप सर, यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी के हैं, यहाँ पे चाय पकौड़ी बेच, वहाँ पे गिट्टी बालू पे काम कर रहे हैं। आपको मेरी सरकार बनने के बाद, मेरी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, आपको जानकारी 50 पदों को हमने सृजित किया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। जिन लोगों ने प्रतिभाग भी किया होगा या पदक जीत गए होंगे, उनको भी हम 1.5 लाख रुपए पर मानदेय पर उनको भी कोचेज के रूप में नियुक्ति करते हैं। और पूरे प्रदेश में हमने इसका विज्ञापन निकाला था, 10 लोगों के आवेदन चाहे थे, 10 लोगों को नियुक्ति दे दिया है। अभी भी हम उसका फिर विज्ञापन निकाल रहे हैं, जो लोग आवेदन करेंगे उनको हमारी सरकार नौकरी देगी। मंत्री जी, जहाँ सुविधा होगी वही ना, पहाड़ी पे खेलते हैं। पूरे प्रदेश में सुविधा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक जिले में एक हमारा खेल विभाग का स्टेडियम बना हुआ है,
वो खेल विभाग बनाया। हम ग्रामीण अंचल में हमारा युवा कल्याण विकास खंड स्तर पर हमारा, तो किसी भी प्रकार का अभाव नहीं आएगा, जो कि खेल नीति 2023 जो हमने बनाई है उसमें सब चीजों को ध्यान में रखे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव नहीं होने। आप ध्यान तो रखिए, इंतजार आपके करिए। नाम से खेल विभाग कि उन्हें खेलने का सामान नहीं मिल पाता है। सब मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, अभी स्थानीय तक नहीं मिल रहा। कोई कमी नहीं रहेगी। खेल के जो किट्स होते हैं हमारे जो स्टेडियम में रहते हैं उनको जो नियमित रूप से खेलते हैं उनको हमारे दिया जाता है। और भी जो ग्रामीण अंचल में भी हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं उनको जो है हमारा जो नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में गठित है, उनको भी हम प्रत्येक 3 साल पर उनको भी खेल की सामग्री वितरित करते हैं। कन्हैया लाल केसरी की रिपोर्ट।